किसका कार्य अच्छा लगा है? सर कार्य तो कानून व्यवस्था देखते हुए तो बीजेपी ज़्यादा बेटर है। ऐसा है, क्या लगता है? नहीं है रामराज है, क्यों नहीं। जब निकलती हैं बाहर तो क्या कोई मतलब दिक्कत सामना पहले होता से है अच्छा है। कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा 2027 में? नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो यूपी चौपाल, जहां हम आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2027 को लेकर के जनता के बीच में जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 में अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। क्या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव बाजी मारेंगे या मायावती कुछ उलटफेर करेंगी। तो आइए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक बड़ौला गांव में, जहां हम गांव में आए हैं और खासकर जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनसे बात करने आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर 2027 में किसकी सरकार बनेगी। तो आइए बात करते हैं इन्हीं आम लोगों से, आम जनता से। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बघेल है। ये बताइए, आप कहाँ से हैं? धौलीकला एटा से। एटा से हैं। खासकर बहुत ही चर्चित जिला है और ये फैसला करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आपके ज़िले का क्या माहौल है? हमारा जिले का सही चल रहा है अभी तक तो। तो ये बताइए, खासकर पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही, इससे पहले समाजवादी पार्टी, फिर उसके पहले मायावती जी मुख्यमंत्री थी। तो इन तीनों मुख्यमंत्री में से सबसे अच्छा आपको कौन से मुख्यमंत्री लगे? अखिलेश सही था, अखिलेश भाई। अखिलेश भाई सही थे। तो अखिलेश भाई ने ऐसा क्या किया था खासकर आपके ज़िले में, आपके गाँव हमारे साइड? जिले में ने किया था तो मतलब 100 नंबर का गाड़ी तो चला दिया था, पुलिस का एम्बुलेंस चला दिया था उन्होंने, इतना तो कर ही दिया। और खासकर बात करें और उसके अलावा अगर कुछ काम आपको अखिलेश भैया के आपके अच्छे लगे तो? अब इतना नहीं कह सकते आपसे। जी, योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी भी सही है वैसे, क्या हो जाए तो हमको तो भैया रिक्शा खींचना है, खेती में काम भी करना है, इतना ही बहुत है। इतना उतना काम करते वही बढ़िया है हमारे लिए। तो अखिलेश ने काम किया, 100 नंबर का गाड़ी चलाया, एम्बुलेंस चला दिया, इतना ही बहुत है। तो 2027 में क्या लगता है, आपका पर्सनल चॉइस है, कौन क्या लग रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मायावती बनेंगी या अखिलेश यादव? वैसे अखिलेश यादव का चांस है इस टाइम। सपा से हमारे कहते हैं पुष्पेंद्र धनखड़ को टिकट मिलती है जल्दी से सभा से 2027 में, तो पक्का हैंड टू हैंड मिलेगी। पुष्पेंद्र धनखड़ को टिकट मिलती है तो क्यों, उसमें वो चांस है, फिर बघेल समाज उनको ही देगा, ये है। जी, तो इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी हमारा मतलब पर्सनल चॉइस है इनका कि मुख्यमंत्री बने, उनका चांस है। उन्होंने पिछले जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार्य जो किया था वो अच्छा किया था। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गांव में इस वक्त मैं निकला हूं और खासकर गांव में आम पब्लिक, आम लोग ही रहती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? ओम भी। ये बताइए, हम लोग निकले हैं, इधर आप थोड़ा आगे आ जाइए। हम लोग निकले हैं 2027 में जो आगामी चुनाव होने वाला है, आम जनता, आम पब्लिक के बीच में, कि उनकी क्या चॉइस है, कौन मुख्यमंत्री बने। क्योंकि आपको पता है 3 मुख्यमंत्री का मैं बात करूंगा, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। इन तीनों में से क्या आपको लग रहा है और किनका कार्य अच्छा लगा? मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, योगी जी पिछले 9 वर्षों से ज़्यादा एज अ मुख्यमंत्री कार्यरत हैं, तो योगी जी में ऐसा क्या है कि जनता उनको पसंद कर रही है? यह है गुंडागर्दी नहीं हो रही है। अपने चाहे जितने खन जाओ, रात बिरात कितने की भी चले जाओ। आप इस वक्त नोएडा में हैं, आप हैं कहाँ से हैं? फरुखाबाद से। फर्रुखाबाद से हैं। तो नोएडा में है, खासकर कोई जिस तरीके से गुंडा राज चल रहा था पहले के ज़माने में, लोग बताते हैं, क्या अभी ये चीज़ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। और फर्रुखाबाद में क्या हाल चाल है? सही है सब। वहाँ पे क्या लग रहा है, किसका माहौल है? उन्हें योगी का, योगी का ही माहौल है। चारों बीजेपी के हैं विधायक, सांसद भी है। अच्छा, बीजेपी के हैं सब। हाँ। तो इनका कहना है कि योगी जी का 2027 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका माहौल है पूरे क्षेत्र में। और भी आम लोग जो हैं, आम पब्लिक से हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुंदर भाटी। सुंदर भाई, ये बताइए, हम लोग आपको बता देते हैं कि आम जनता पब्लिक के बीच में निकले हैं तो ये जानने के लिए कि 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं 3 मुख्यमंत्री का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मायावती, मायावती के बाद अखिलेश यादव आते हैं, फिर पिछले 9 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। तो इन तीनों मुख्यमंत्री में सबसे अच्छा आप किसे देखते हैं और क्यों देखते हैं? देखिए, एक जो ना विकास की एक चीज़ होती है, विकास के नाम पे तो कुछ हो नहीं रहा, राम नाम के नाम पे काम कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि धर्म से नहीं चलती है, शिक्षा, रोजगार और जो हमारा व्यापार ख़त्म हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब जो ना इन्हें अब तक जो ना किसी चीज़ पर इन्हें काम किया हो।
और उत्तर प्रदेश का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया। कोई भी चीज़ लगा लो आप, मतलब रोड से लेकर लाइट से लगा कर किसी चीज़ से लगा कर इनका सब चीज़ जो ना सब फेलियर है। कोई काम इन्होंने अच्छा नहीं किया अब तक भी। जी, लोग कहते हैं कि जैसे मैं और इससे पहले बहुत दिन निकला हूँ, खासकर नोएडा के अंदर, लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया। इसे कैसे देखते हैं आप? गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? आप आए दिन देख रहे होगे, कहीं हत्या आ रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं अब ये इधर गणौली तरफ की चिरौड़ी की तरफ जहाँ विधायक सिटिंग है, जो विधायक है नंद किशोर, वहाँ पर देख लो आप, वहाँ डेड बॉडी तक नहीं मिली। आप कहाँ मान रहे हो? आप कितने आप देख रहे होगे, पूरे प्रदेश का हाल देख रहे होगे आप। 2023 में मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, शासनकाल जो रहा है वो अखिलेश यादव जी का रहा है। उनने 112 चलाई थी और क्राइम से डरते थे लोग। आज क्राइम बेखौफ हो रहा है। आपको लग नहीं रहा क्या? और अच्छी सरकार चलाई थी। आप बताएंगे ना, हम आम पब्लिक के बीच में आए लोगों से जानने के लिए। जी नहीं, पब्लिक की तो राय है कि मतलब जो ना जो शासनकाल किया, पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। तो आपका मतलब पर्सनल चॉइस है कि अखिलेश यादव जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? हाँ, दूसरी बार मुख्यमंत्री मानने के लिए सर। जी, हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे दादी जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। दादी जी, हम निकले हैं लोगों से जानने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा 2023 में। अच्छा, तो अभी पता है कौन मुख्यमंत्री है? अभी दुनिया डोल है, मुख्यमंत्री कहा कर रही है मुख्यमंत्री। योगी जी मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या कहेंगे? योगी अपनी जगह, हम अपनी जगह, ठीक, आप अपनी जगह। अब जो तुम करोगे सो होगा। और भी हम लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? सर पवन कुमार। जी, ये बताइए कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है जी, तो क्या लग रहा है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नया चेहरा होगा? शायद ना के चांस होगा। अभी तो नया चेहरा ही आएगा सर। फिर क्या नए चेहरे में क्या लग रहा है? अभी तो कई पार्टियां भी नई नई भी आ रही हैं। खैर अब जैसा भी होगा, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। जैसे कि मान लिया कि अभी आपकी एक न्यूज़ आ रही है बिहार से, भरत तिवारी की। अभी आप देख ही रहे हो, तो भ्रष्टाचार तो है ही है। अब नया चेहरा क्या आएगा सामने, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। यार योगी का तीसरी बार टाइम नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? उमेश पाल। ये बताइए 2023 में आगामी विधानसभा का चुनाव है तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे या अखिलेश यादव या मायावती कोई में से कोई नया? हमें बीजेपी और बीएसपी यू और सपा से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल योगी जी से मतलब है। योगी जी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम योगी जी के समर्थक हैं। अच्छा, ये बताइए पिछले 9 वर्षों में योगी जी को आपको क्या कौन सा कार्य अच्छा लगा? हमें जो भी कार्य उन्होंने किया वो सारे कार्य हमें उनके अच्छे लगे। जो भी किए उन्होंने, और नहीं भी करते तो भी हमें योगी जी अच्छे। आज देखो महिलाएं सड़क पे सुरक्षित हैं और इससे पहले जो सरकारें रही उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं। और उसमें जो है ये भी दिक्कत आई कि महिलाएं जा रही हैं, छेड़खानी हो रही है, लड़की जा रही है मार्केट में तो छेड़खानी हो। लेकिन उनके आने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं कि कोई भी किसी भी लड़की से छेड़खानी नहीं हो रही है और रोड पे लड़के रात को 12 बजे भी सेफ़ हैं। तो हमें इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई? हमारी माँ बहन सेफ़ हैं, हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। जी, हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। जी, ये बताइए माता जी, हम लोगों के बीच में निकले हैं, 2027 में चुनाव आने वाला है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी हैं, इससे पहले अखिलेश यादव हैं। तो ये बताइए खासकर योगी शासन के अंदर, बीजेपी शासन के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहना है? जो भी आए समझदार आए, पब्लिक का हित में आए। अच्छा, ये बताइए महिला सुरक्षा खासकर आप नोएडा में हैं, जब निकलती हैं बाहर तो क्या कोई मतलब दिक्कत सामना पहले होता से है? अच्छा है अब। हाँ, पहले से अच्छा, पहली सरकार से अब अच्छा है। मोदी के राज में बहुत अच्छी हैं महिलाएं, अच्छी हैं। आगे महिलाएं सेफ फील करती हैं? हाँ, सेफ फील करती हैं। और आगे का तो पता नहीं, पर महिला अच्छा, हाँ बहुत अच्छा करती हैं। अब भी मोदी जैसा ही आवे कोई। हाँ, योगी जी योगी मोदी जैसे ही आवे, हमें अच्छे आवे। चलिए, हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संदीप यादव। जी, यादव जी, ये बताइए कि खासकर अब उत्तर प्रदेश में बस कुछ ही दिन में चुनाव आने वाले हैं तो क्या आपको लग रहा है कि कोई नया चेहरा होगा कि योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव बनेगा। सही बताइए, अखिलेश यादव को खासकर यहाँ की जनता काफ़ी डिमांड कर रही है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव 5 वर्षों में ऐसा क्या किया था जो योगी जी नहीं कर पाए? मेट्रो अखिलेश यादव ने बनवाई। अखिलेश योगी जी ने क्या किया बताओ? कोई काम बताओ? योगी जी ने दंगा करवाया, कोई बेरोजगार नहीं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी का नाम है बताओ कोई काम किया है तो बताओ? कानपुर में अखिलेश जी ने। अभी नगलऊ में बात करेंगे, युवा भी हैं हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? बेरोजगारी योगी सरकार में बहुत हो गई है और रोजगार नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं
प्रोटेस्ट हो रहा था कांग्रेस पार्टी का। और देख ले साफ सफाई के बारे में देखिए, पूरा गंदा पूरा इलाका भरा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है योगी सरकार में। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? इनसे करो, इन खान साहब। आइए, जी भैया, क्या नाम है आपका? नूर पासा। ये बताइए नूर पासा जी, आगामी 2027 में चुनाव होने वाले हैं और हम निकले हैं लोगों से जानने के लिए कि क्या जनता इस बार कोई नया चेहरा लाएगी कि जो पिछले 9 वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वही रहेंगे, या कोई अखिलेश यादव या मायावती कोई नया चेहरा होगा? देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सत्ता के लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं, पब्लिक तो वोट दे सकती है। और क्या है कि महंगाई के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, महंगाई तो है थोड़ी, पब्लिक परेशान तो है। अब वो तो ये तो राजनीति है, देखो सत्ता में तो अब ऐसा कुछ बता नहीं सकते। हाँ, तो क्या लग रहा है कोई चेंजेस होगा कि योगी जी ही शासन में रहेंगे? चेंजेस हो जाए तो अच्छी बात है, चेंज होने में फ़ायदा रहता है। जी, इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं, तो क्या पिछले 9 वर्षों में नोएडा का कुछ विकास हुआ कि नोएडा 2017 से पहले जहाँ पे था वहीं पे है? नहीं, नोएडा विकास उससे पहले ठीक था, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है कि पब्लिक जो है ना, देखो जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के लिए पब्लिक गाँव छोड़ के भज गई है। महंगाई इतनी हो गई, 500 रुपये मजदूरी करते, 500 रुपये लीटर में सिलेंडर मिल गया किलो के हिसाब से, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। पब्लिक बहुत सारी यहाँ से गाँव जा चुकी है अपनी, बस महंगाई है और क्या है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई का मुद्दा है। अभी हम खासकर योगी सरकार में वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बहुत बात होती है कि जो यूपी में महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित करती हैं, ऐसी एक महिला है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो आप नोएडा में रहती हैं, आप एक महिला हैं, कन्या हैं, तो जब आप बाहर निकलती हैं तो सेफ फील करती हैं? जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में तो महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर हम अपनी सेफ्टी की बात करें तो है ना, अगर आप नॉर्मली देखें किसी भी वुमेन को, अगर वो रात को ट्रैवल कर रही है या फिर दिन में ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली वो सेफ तो फील नहीं कर रही है। क्योंकि अगर हम देखें पुलिस प्रशासन का अगर कुछ भी देखें है ना, तो उस तरह से हमें कोई हेल्प मिलती नहीं है। महिला हेल्पलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम बंद होती है। मोस्ट ऑफ द अगर हम कभी भी नोटिस करें हमें कि किसी तरह की अगर हेल्प चाहिए ऑन द स्पॉट, अगर तो मुझे आज तक का रिकॉर्ड है कोई ऐसी हेल्प सरकार की तरफ से नहीं दिखी है। और अगर बात करें नोएडा में डेवलपमेंट की, तो समाओ अगर हम CGP वगैरह भी देखें है ना, तो CJP ने जब अचानक से, जब आपने देखा होगा कि उसके अचानक से इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, तो हमें पता है, सबको पता है कि है ना कि BJP का आप जानते हैं लोग, पर बोलना नहीं चाह रहे। क्योंकि वही ना कि अगर कोई यूथ बोलना चाह रहा है ना, तो उसको रोक रहे हैं लोग, है ना, आप भी जानते हैं, उसको रोक रहे हैं और फिर उसका करियर ख़त्म कर दे रहे हैं उस यूथ का, कि वो बच्चा बोल कैसे रहा है आगे। अगर वो कोई भी अगर BJP के खिलाफ बोलता है तो उसका करियर ख़त्म है, अगर वो कांग्रेस के साथ बोलता तो है। आप एक युवा हैं, देश की भविष्य हैं, तो हम यूपी चुनाव को करके बात कर रहे हैं, तो क्या 2027 में क्या लग रहा है कि योगी जी सरकार में रहेंगे, कोई नया मुख्यमंत्री प्रदेश का बनेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर मैं नोटिस करूं वो लायक है बनने के लिए। पर अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का थोड़ा बहुत लगता है कि वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी यूथ की बात करते हैं, काफ़ी जगह पे खड़े हुए हैं। अगर मैं देखिए मैं कोई अंधभक्त नहीं बनना चाहती, मैं एक युवा हूँ, तो मैं अपनी आंखें खुली रखना चाहती हूँ, मैं अपने ऑप्शंस क्लियर रखना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ फिलहाल कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रहा है। नीट के ऊपर बात करते हैं, नीट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा आज भी, है ना। अगर हम देखें तो आज भी अगर हम कहते हैं हमारे अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे तो मैटर रिजॉल्व होता है, ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं, पर क्या उन्होंने आज तक रिजाइन किया? नहीं किया। हमारा मुद्दा थोड़ा अलग है, हम यूपी चुनाव के लिए बात कर रहे हैं। चुनाव पर ये मुद्दा तो है ना, हाँ, ये तो मुद्दा है, बिल्कुल है, बीजेपी की सरकार है। एक मिनट, अगर हम बात करते हैं यूथ की, तो यूथ किसकी बात करेगा? वो बात करेगा रोजगार की, एजुकेशन की, है ना। तो हमें दोनों में से कोई चीज़ें नहीं मिल रही, है ना। क्या योगी जी इसको लेकर कुछ कर पा रहे हैं? फिलहाल तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं रोजगार के लिए खड़े हैं यहाँ पे, है ना। ये मजदूर है बेचारे, कहीं ना कहीं से अपने घर को छोड़ के नोएडा में आके बस रहे हैं, है ना। आप इनकी तरफ एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए सारे के सारे वही लोग हैं जो रोजगार के लिए खड़े हैं यहाँ पे। योगी जी इनकी तरफ देखिए। और भी युवाओं से बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मिस्टर अंकित यादव। क्या नाम है? मिस्टर अंकित यादव। ये बताइए, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो 9 वर्षों से योगी जी का शासन है, तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए योगी जी ने कैसा कार्य किया है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कुछ भी कार्य किया। अभी जो लखनऊ में हादसा हुआ है उसको लेके मतलब मोदी जी कहते हैं मैंने ये किया वो किया, हर चौराहे पे मुझे तो ये लग रहा फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। जब आग लगने के बाद में सारा कुछ बुझ रहा है, उसके बाद में फायर ब्रिगेड पहुँच रही है, तो इसका क्या फ़ायदा? कोई सरकार का। ये बताइए, नोएडा के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या नोएडा में
कुछ चेंजेस आपको लगे हैं, जैसे कि आप एक युवा भी हैं, क्या बदलाव दिखाए कुछ? नोएडा में मेरे हिसाब से तो मुझे कोई चेंजेस नहीं लगा। क्या नाम है भैया आपका? विमल कुमार तिवारी। ये तिवारी जी, ये बताइए 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि योगी जी की ही शासन रहेगी या मैं तो भाजपा का आदमी हूँ। जी, तो बताइए क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी बनेंगे। योगी बनेंगे। ये बताइए योगी जी ने ऐसा क्या कुछ किया है खासकर प्रदेश के अंदर जो सबसे अलग है? उसने जो किया सब अच्छे किया, जो बुरा करेगा उसको दंड मिला। जो गलत हम होंगे तो मेरे संग वही करेगा, तुम गलत करोगे तुम्हारे संग करेगा। जिस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसले लिए गए, इनकाउंटर हुए, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो वो सब ठीक है, गलत है तो गलत है, बस हाँ गलत है तो गलत है। और मैं कन्नौज का हूँ, और मेरा तो आपको पता है मेरा कन्नौज, बस कन्नौज में यानी योगी में है पूरा। हाँ। क्या नाम है आपका? हम कह रहे हैं सपा की सरकार आती है तो मुल्ला सर पे नाचेगा, कहते हैं ना ये मुल्ले कि हमारी सरकार आने दो जब बताएंगे तुम्हें। बहुत कहते हैं, बहुत देखी हमने वीडियो। अब देखो जिस तरीके से योगी जी की सरकार है, ये सब बहुत कम हुआ है, तो दंगा कम हुआ है। दंगा बहुत कम हुआ है। सपा की सरकार में तुमने देखा, सपा के समय इतने दंगे होते थे, हर जगह दंगे ही दंगे हर समय। अब दंगे कम हुए हैं और रोजगार की थोड़ी दिक्कत है, तो वो भी कर रहे हैं, एक साथ तो सब नहीं होगा। यानी बहुत कुछ बदलाव आया है प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में। और कुछ आप अगर बात बता पाएँ कि योगी जी में और क्या ऐसा अलग है? सरकार तो बीजेपी आएगी कि खासकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का शासन रहा है, जिस तरीके से उनका ऑन द स्पॉट फैसले और की बात करें, या जिस तरीके से कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की बात करो, वो काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ और भी लोग हैं जो खासा नाराज़ दिख रहे हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर कि हाँ, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो धीरे धीरे काम करेंगे और करते रहेंगे। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव यादव है। जी बताइए, 2027 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव या मायावती, क्या आपको लगता है? सर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वट एवर द करेंट सिचुएशन। सो अकॉर्डिंगली आई लाइक बीजेपी गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द अपना कानून व्यवस्था अच्छा है, मतलब इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। वेन एवर द यू कैन सी बिफोर 10 ईयर हम लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, हम लोग कट्टा मोबाइल ऐसे मतलब यूज़ करते थे, बट नाउ डेज वी कैन सी द कंट्रोल गवर्नमेंट, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। हाँ, खासकर हम नोएडा के अंदर हैं, खासकर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? क्या जिस तरीके से लोग बताते थे कि यहाँ पे चोरी छीना झपटी होती थी, क्या अब ऐसा है? सर मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, बट मैं रह रहा हूँ यहाँ से काफ़ी 2 साल से रह रहा हूँ, बट अच्छा है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो शासन काफ़ी अच्छा है। हाँ मतलब अभी तो ठीक ही चल रहा है सर, मतलब इनमें कोई भी अगर एक्शन, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अगेंस्ट तो गवर्नमेंट हो रही है, बट लेकिन कंट्रोल रहना ज़रूरी है। तो क्या लग रहा है 2027 में योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? सर ये देखो, जो मतलब फैक्ट बात ये है कि इन्हें ही बनना है बीजेपी को, क्योंकि इन्होंने ऐसा सेटअप कर रखा है, इन्हीं के अंदर सारा कंट्रोल है। अगर आप वोट किसी को भी दो, जाएगा इन्हीं को। ये तो है, ये तो कन्फर्मेशन है कि आप वोट कहीं भी दे दो, जाना इन्हीं को। अगर आप वोट भी दे रहे हो तो इनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि सारा कुछ उसी में वो कंट्रोल करते हैं। जी, तो इनका कहना है कि जो योगी जी की सरकार रही है पिछले 9 वर्षों में कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो जी चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? 2027 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और इस समय योगी आदित्यनाथ हो या मायावती हो, अखिलेश यादव, तीनों इस समय कूद चुके हैं मैदान में। अखिलेश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी। तो क्या लग रहा है आपको? सब बात ठीक है, दोनों गवर्नमेंट ठीक कर रही है, या जो पहले हुआ वह अब ज़्यादा बेहतर हो रहा है सब। जी, अब ऐसा क्या बेहतर हुआ है खासकर योगी सरकार के अंदर? यूपी गवर्नमेंट तो बतेरे रोजगार दे रही है, बतेरे रोड बना रही है, काम सारी कर रही है। यूपी गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही बताओ? गुंडे ने पे लगाम लग गई, रोज गोली चल रही है। तो यानी आपके हिसाब से जिस तरीके से गुंडागर्दी थी पहले के ज़माने में, गुंडा राज था, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि पहले गुंडा राज था, अब राम राज्य है, ऐसा है? क्या लगता है? नहीं है, रामराज है, क्यों नहीं? अरे पहले तो यहाँ लोग घूम लेते रात को। काम जो ठीक हो रहा है। एक बात बताओ, हम पे अपना घर नहीं संभालता, पूरा 25 करोड़ 26 करोड़ आदमी संभाल रहे हैं, जनसंख्या संभाल रहे हैं, तो सारा ये थोड़ी योगी यहाँ का बैठ जाएगा कि मैं या घर ऐसे बना दूंगा। वो तो कानून व्यवस्था वहीं बैठे बैठे, तो वो जिम्मेदारी हमारी भी तो हो, कुछ हम भी ठीक ठाक कुछ करें। अब हम यहाँ ऐप करने के योगी थोड़ी है आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जिस तरीके या अधिकारी तो यहाँ में जो बैठा रखे हैं, ये अधिकारी की अभी तो समझ में आनी चाहिए कि हम जनता के साथ कैसे बर्ताव करें।
मोदी थोड़ी आके है ना। जी बिल्कुल। तो और भी हम खासकर चाचा जी ये बताइए, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो या इस वर्तमान में बीजेपी की हो, तो इन तीनों पार्टियों में आपको किसका कार्य अच्छा लगा है? फिर कार्य तो कानून व्यवस्था देखते हुए तो करो बीजेपी ज़्यादा बेटर है। और मैं तो सरकार से एक आग्रह हाथ जोड़ के करूँगा कि कानून जो है बिल्कुल, ये एक तो हमारे हॉस्पिटलाइज जो जितने भी है इन पे कानून देख रेख होना चाहिए। जो गरीब आदमी पिस रहा है, इलाज नहीं करा सकता, हालात इतने ख़राब हैं लोगों के। हॉस्पिटल वालों को जो है क्या नाम, पेटेंट दवाई वाला खा रहे हैं, उस जो डॉक्टर हैं वो अलग कमीशन ले रहे हैं। तमाम इन चीज़ों पर जो देखने की ज़रूरत है। जो ये आयुष्मान भारत कार्ड बनाए 5 लाख की सरकार कहती है कि मदद कर रहे हैं, वो करते हैं, सबके लिए नहीं हो पाता। सबके लिए कहाँ है? हाँ, सबके लिए नहीं है। 60 साल से ऊपर है उन्हीं लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड। किसके लिए है आयुष्मान कार्ड? और आयुष्मान कार्ड किसके लिए बना है? एक मेरे को बताओ, आप बताओ ना। पहले हमारे से बात करिए आप। दूसरी चीज़ ये है, अब जो हमारे स्कूल के कॉलेज वगैरह जो हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो गर्दन काट रहे हैं आदमी, हर तरह से छील रहे हैं बुरी तरह से। उसके ऊपर नज़र डालना चाहिए। प्राइवेट स्कूल तो सारे बंद करवा दो। भाई सरकार हमारी इन चीज़ों पर ध्यान देगी तो ताकि तभी तो कानून सुधार होगा इनमें। अपना उनकी तरफ जो ध्यान दे करके जो हर चीज़ की व्यवस्था सही हो, बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। यानी जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई, आपका कहना है कि वो अच्छा बेहतर होना चाहिए, जिस तरीके से हम प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं बच्चों को, वो रुकना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो आप जानते ही हैं, उनका तो एक बिजनेस है। बिल्कुल। हॉस्पिटल है, उनका बिजनेस है। तो हम इन चीज़ों पर देखते हुए तो हम तो यही आग्रह करेंगे सरकार से कि जो है इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और एक जो ये है कि जो हमारे छोटे तबके का आदमी है उसको कैसा रोज़गार का जो मिलने की कोई तरीका हो, उस तरीके की सोचा जाए। मीडियम क्लास, छोटा कर्मचारी, छोटा आदमी, तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि किसका माहौल है? क्या योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई नया? देखो, कानून व्यवस्था को देखते हुए तो हमारे जो है योगी जी ही बेटर हैं कानून व्यवस्था के मामले में। रही बात ये है कि क्या नाम, अब देखो वो जनता के पीछे डिपेंड करता है कि क्या सोच करके लाएगी। जो मेरी अपनी निजी राय है वो तो देखो कानून व्यवस्था होते हुए और तरह से देखते हुए योगी सरकार ठीक है। जी, हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? पुष्प कुमार पाठक। जी, ये बताइए 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या मायावती, अखिलेश यादव, इनमें से कोई आएगा? योगी जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। खासकर योगी जी मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? ऐसा क्या काम किया? कानून व्यवस्था सारी चीज़ें सही है और सरकारों से बेटर है। तो और भी आप कुछ कह रहे थे खासकर कि कानून व्यवस्था, सरकारी जितने ये मेडिकल कॉलेज हैं या अस्पताल हैं, इनमें वो डॉक्टर तो है ही नहीं, टेम्परेरी करके है नहीं, इनमें किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं दिया रहता है। और सर प्रशासन का क्या है, इनमें जब डॉक्टर ही नहीं तो इनको चला क्यों रहे हो आप? प्राइवेट सेक्टरों में सारे अस्पताल जा रहे हैं। स्कूल को देखो, स्कूल में कोई टीचर नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे रहते हैं? बच्चे कितने होते हैं? 20-25 बच्चे होते हैं, उसमें कितने 2 टीचर होते हैं। उनकी तनख्वाह कितनी होती है? एक तो 80,000 होगी, एक शिक्षा मित्र होगा 1 लाख होगी। 1 लाख जो 1 लाख सरकार खर्चा कर रही है कि उसमें 25 बच्चे हैंगे। यानी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था तो है ही नहीं, जो सारे प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेटों में ही जा रहे हैं, कोई सरकारी में तो जा ही नहीं रहे हैं लोग। तो खासकर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से योगी का शासन रहा है वो बेहतर रहा है, लेकिन हाँ, शिक्षा व्यवस्था पे बात करें, यहाँ पे लोग की मांगों की एक सुधार आनी चाहिए, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, तो हमारा जो ये जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो, जो हम प्राइवेट में ना भेजें बल्कि सरकारी स्कूलों में भेजें। और उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों से जो मैंने बात किया वो मेडिकल को लेकर के उनका मतलब खासकर जिस तरीके से सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वो लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से फैसिलिटी हो वो और भी ज़्यादा मिले। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार शर्मा। तो क्या लग रहा है कि 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे? जी, योगी जी रहेंगे, ऐसा क्यों? उनसे बेटर कोई काम ही नहीं करने वाला। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो ऑन द स्पॉट उनके राज में गुंडागर्दी रही है, उनके राज में बदमाशों को, उन को ज़्यादा पनाह दी है उन्होंने, आम जनता के लिए दिक्कत रही है। आज हम रात के 12 बजे भी अगर कहीं जा रहे हैं तो सुरक्षित समझ रहे हैं अपने आप को। यानी इस तरीके से यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, सुरक्षा खासकर है, महिला सुरक्षा हो जाए, एक आम आदमी सुरक्षा, ये रही है पिछले जी 9 वर्षों में। जी, तो योगी जी ही आएंगे? बिल्कुल बेटर, योगी जी बेटर हैं। तो लोगों का यही कहना है कि योगी जी का जिस तरीके से काम है उस हिसाब से योगी जी ही आने चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जसपाल।
क्या लग रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगला? बीजेपी ठीक है। बीजेपी से ही योगी जी रहेंगे, कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, योगी बढ़िया। योगी जी ने ऐसा क्या किया है 9 वर्षों में जो पिछले मुख्यमंत्री ने नहीं किया, आपको क्या लगता है? सबसे बड़े जो पहले आतंकवाद था वो खत्म हो गया। और कुछ कहना चाहें तो? नहीं, बाकी तो सब ठीक ही है। योगी जी को अगर आप नंबर देना चाहें 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10। तो योगी जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे? नहीं, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं जिस तरीके से उनकी कानून व्यवस्था है और पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने शासन किया है। तो हम और भी लोगों से हम बात करेंगे, चलेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा में है और एक गांव में है जहां पे आप देख सकते हैं चारों तरफ ये भीड़ है पूरी पब्लिक की, लोगों की आए हैं, उन्होंने अपना अपना राय दिया। कोई अखिलेश यादव का शासन अच्छा बोला, कोई योगी आदित्यनाथ का शासन बोला। तो यहाँ पे मिली जुनी जनता मिली जहाँ पे दोनों की बात की। मायावती का कोई कहेगा मायावती किस तरीके से शासन किया, कोई कहना कुछ चाहेगा? जी, क्या मायावती ने सही किया था आने वाली सरकार में, अब योगी जी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने आज हमारे इस शो में देखा कि बहुत ही ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री हैं। कुछ लोगों ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का शासन रहा था वो बहुत ही अच्छा रहा था। यानी मिला जुला रिस्पांस मिला। तो ये जो फैसला होगा ये कुछ महीने बाद होगा, 2027 में होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल हमारी इस खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।